अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ी अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो उस वाक़ये की तरफ आ जाते हैं कि जो आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के अंदर पेश आया। ऐसा क्या कहा आपने कि आमिर फ़ारूक साहब को अदालत छोड़नी पड़ी? नहीं, वो बुनियादी तौर पर वजह ये है कि मैं ना अदालत के सामने जो मैंने पोजीशन रखाई, अरशद शरीफ वाला केस चल रहा था। अरशद शरीफ के केस के बाद दूसरा भी फिर केस आया था इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर। हाँ। इलेक्शन कमीशन जो है ना डिले कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैंने बताया, मैंने का रेफरेंस भी फाइल किया हुआ है और ये एक पार्टी के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, यानी इसको एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदालत। और इसमें मैं चाह रहा था कि ये छुट्टियों के अंदर केस लगे, यानी डिले ना हो। और मखसूस नशिस्त वाला मामला डिले हो रहा है। और वहाँ पर जो मज़ेदार बात है ना, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लफ्ज़ मुँह से निकाल दिया कि ये SSC की सीटें नहीं हैं। मैं क्या ये नहीं, ये तौहीन अदालत है। इस पे अपना चीफ साहब को जरा सर्जिश की, गुस्सा आया इस बात के ऊपर। और बात भी हकीकत है, अगर आप देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम है? उसका काम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले अमल दरामद करना। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है ना वहाँ पे। ये ओ भाई, मैं आज बड़ी दोनों एक पेज पे चले आज। अगर मुझसे पूछना है तो फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों एक पेज के ऊपर है। देखिए, दोनों ही आज ये फैसला करके आए हुए थे, बेटर स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी। बेटर स्टेटमेंट क्या थी? सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वो कह रहे हैं तफसीली फैसला आएगा अमल। किसने कहा है कि तफसीली फैसला करनी है तुम अमल दरामद नहीं करोगे? आज तो इलेक्शन कमीशन का चेहरा बड़ा सामने आ चुका है। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि 430 सफ़ों का रेफरेंस फाइल किया हुआ है मैंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और 23 बड़ी ब्लंडर्स कह लें, गलतियां कह लें जो इलेक्शन कमीशन की। और यही मेरी कोशिश है। अब मैं तो यार वाइब्रेंट हूँ, आपको पता है, मैं बोलता हूँ भाई साहब, मैं चुप नहीं रह सकता यार। और अब गलत बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, पहले तो आमिर फारूक साहब आपको 13-14 मिनट बिना बोले भी सुन लेते थे। नहीं, सुन तो अब भी रहते हैं, मैं ये नहीं बात कह रहा। लेकिन बात यह है कि मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं बताऊँ, इलेक्शन कमीशन जिस तरह बात कर रहा था, इलेक्शन कमीशन जिस तरह, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है, यानी ये केस सबसे आखिर में था। अच्छा, ये वाला केस जो है इलेक्शन कमीशन पर, जिसमें मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद का था, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया, बड़ी मजेदार बात बताओ, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम तरमीम कर रहे हैं। मैंने कहा, ये तरमीम माजी से करना चाहते हैं और सेक्शन 104 प्रोसीजरल लॉ है। हाँ। यानी प्रोसीजर क्या होगा? हाँ। वो सीटें देने से नहीं होता। अब प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। ये बदनीति है इनकी। और आज सुना है सेनेट से पास भी कर लिया उन्होंने। वो मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि उन्होंने बिल तो पास कर लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदनीति और यहाँ हो गई इनकी। ये मैलिस है, ये मलफिडी है इनकी, कि आप अपनी सीटों को बचाने के लिए, कि आप सीटें रिजर्व रखना चाहते हैं, कोई सर्टेन टारगेट और एजेंडा रखा है, यानी कुछ एक्सटेंशन चाहिए आपको, कुछ आपको और काम चाहिए। भाई एक्सटेंशन क्या देने चाहिए? जैसे आपको एक्सटेंशन देना चाहते हैं यार, मैं तो खुल के बात करता हूँ। अच्छा। इसमें क्या ऐसी बात है? वो जितना आज अगर नहीं एक्सटेंशन देना चाहते तो चैलेंज है उनका, आज नोटिफिकेशन जारी करे ना। आज चीफ जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करे, जिस तरह जस्टिस काजी फाइसा का 3 महीने पहले किया था। अगर नहीं है उनकी इंटेंशन, चैलेंज कबूल करें आज ही बात का। नहीं चाहते ना, बिल्कुल नहीं चाहते ना, तो करें ना आज, जरा पता लग जाएगा इनका। तो ये सुना है को जजेस की जो दौरानियां है वो भी बढ़ाने की बातें हो रही हैं और इसी बिल के थ्रू बढ़ाने की बातें। देखिए, उसकी वजह ये है कि बदनीति नजर आ गई है। वजह क्या है? वो चाह रहे हैं, अब अदालतें आपको पता है कानून और इंसाफ दे रही हैं, और हमेशा जब एस्टैब्लिशमेंट अदलिया की लड़ाई हो, अदलिया हमेशा जीतती है, ठीक है ना। और जो फैज़ाबाद धरने के केस के बारे में एक पोस्टर बनाया था जस्टिस काजी फाइसा का, वो नीचे गिर चुका है। बिल्कुल ऐसे वो तो अब मुझे कहने की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया कह रही है यार। तो नज़र यही आ रहा है कि वो इस तरह से खेल खेल करके ना कुछ करना चाहते हैं, पर ये काम इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। मौजूदा हुकूमत याद रखिएगा, आज पता है एक स्टेज के ऊपर आपको वो जो नैब वाला केस था, बड़ी मजेदार बात हुई। जी जी। वो नैब जिसमें ऑर्डिनेंस से 40 दिन से 14 दिन से 40 दिन का करने का था। आज एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब वॉचिंग ब्रीफ पे आए हुए थे। मैंने कहा मैं कही अगर ये कहते हैं तो मैं पार्टी के हाथ से बना देता हूँ इनको, ये कुछ हो गया इस बात का। और ये क्यों चाहते हैं? फिर उन्होंने खुद ही एक इतनी बड़ी ब्लंडर कर दिया, गलती एडमिट कर ली कि जुलाई 2023 क्या जुलाई 2023 ऑर्डिनेंस के जरिए 14 दिन से 30 दिन का रिमांड किया था। वो लैप्स हो रहा था, वो बिल पड़ा हुआ है पेंडिंग। वो जब वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपने ऑर्डिनेंस स्टेज पे बना के बदनीति सामने आ गई। मैंने कहा ये बदनीति इनकी। और फिर ये पर्सन स्पेसिफिक है सिर्फ इमरान खान को, किसको? बिल्कुल। और इमरान खान का रिमांड मैंने फिर गिनाया 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 40 में से 25 दिन का रिमांड लीजिए। और अगर पहली तरमीम मान ली जाए 30 दिन, तो वो तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। तो ये तो जानबूझ के ये करना चाहते हैं। और बड़ी मजेदार बात जो है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट के हवाले से उन्होंने कहा जी इख्तियार है। मैं गया, अच्छा
तो वो आसफ अली जरदारी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए सदर से हट गए और पीछे ऑर्डिनेंस में दस्तखत कर दिए। इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी 2 दिन में। और आर्टिकल 89 के ऊपर जो केस ला सेटल डाउन हो चुका है, ऑर्डिनेंस के सर्टन पैरामीटर्स हैं, उसको पूरा उतरना चाहिए, वो पूरा उतरेगा तो ये काम चलेगा। मगर इस तरह नहीं आप चला सकते कि जिस तरह आप ये चला रहे हैं। अजहर सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताएं कि अब हुकूमत जेल ने- की सहूलियात वाले मामले हैं, हाँ, उस मुझे पर नहीं। बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि हुकूमत ने बिल पास कर लिया है। अब कानूनी तौर पर सीटें जो हैं वो बिल के थ्रू तो जाहिर है हुकूमत को मिलेंगी, देखिए मैं फिर बताता चलूं बिल का, लेकिन तफसीली फैसले में मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें क्लियर हो देखिए जाएंगी। एक बात मैं बता दूं आपको, अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करता तो तौहीन अदालत है। मैं लफ्ज़ क्या कह रहा हूँ, तौहीन अदालत। आइन, मैंने खत लिखा है उनको, मरासला लिखा है, इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करता तौहीन अदालत है। इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बड़ी वजाहत के साथ बता रहा हूँ कि इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आइन की यानी जजमेंट की वायलेशन है। और आप तरमीम, और इलेक्शन कमीशन कौन होता है भाई? तुम भाई इलेक्शन कमीशन, आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है और आप एक आईनी इदारा है तो आईनी इदारा है ना। वैसे तो बड़ी बातें करते हैं हम आईनी इदारा है, तो आईनी इदारा तो अटॉर्नी जनरल भी है, फिर तो अटॉर्नी जनरल का हर हुक्म मान लिया करें। ऑडिटर जनरल भी है, उसका भी हर हुक्म मान लिया करें। अगर आईनी इदारे के तौर पर बात है तो ये कोशिश उनकी ये है कि किसी ना किसी तरह से, लेकिन सेनेट से पास हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कौमी असम्बली में भी रातों रात आएगा। तो यही नैब का जो तरमीमी एक्ट था वो रातों रात इस तरह पास करा लेते, रोका था किसी ने? यानी ये जो इतनी जल्दी जो करने की बातें हैं। अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, वो हुकूमत मानने से इनकारी है। जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने जो ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर फैसला दिया वो मानने से इनकारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल का मामला है, उस मामले को लेकर हुकूमत इनकारी है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी एक गेम खेली चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के थ्रू, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया कि वो मामला डिले हो गया। उनकी तारिक महमूद जहांगीर साहब की उनकी छुट्टियों पर चले गए हैं। हर अदालत का फैसला नहीं मानना और अदालत के साथ ये जो लड़ाई है। एक मैं आपको सामने बात बता दूं फैसल साहब, पाकिस्तानी तारीख में ऐसी पार्लियामेंट मैंने नहीं देखी है। मैं ब्लेंडर बताने लगा हूँ जी। सबसे पहला ब्लेंडर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने थे, इन्होंने सेक्शन 57 में तरमीम की। आइन के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सदर ने तारीख देनी है इलेक्शन की, कौमी असम्बली की, और सूबाई असम्बलियों की देनी है गवर्नर्स ने। सेक्शन 57 में तरमीम करके ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया, ये तो हो ही नहीं सकता था। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा ही नहीं सका, इसके वायरीज चैलेंज, और मैंने चैलेंज की हुए वायरीज, नोटिस हुए हैं इसके अंदर। फिर 232 जो नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए, वो तो कर ही नहीं सकते थे, वो तो आपको 62(1)(f) में तरमीम करनी थी, वो भी मैंने चैलेंज किया हुआ। ये बता दूं आपको, आज भी इंट्रा कोर्ट अपीलें पेंडिंग पड़ी है। फिर तीसरी बात की तरफ आ जाता हूँ, इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पहले लेके आए कि जिसमें अपना रिटायर्ड जज लगाने थे, उसमें फिर तब्दीली की, आइन में तरमीम कर, सॉरी कानून बना दिया इलेक्शन एक्ट, सेक्शन 104 में तब्दीली की 140 के अंदर, वो भी चैलेंज किया हुआ है। तो आप, और अब मखसूस नशिस्तों में सेक्शन 104 में, तो आप इतने ब्लेंडर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चार्जशीट है पूरी वफाकी हुकूमत के खिलाफ कि आइन तोड़ने की, और किसी वक्त भी हुकूमत अगर जाने की घर बातें होती है तो ये ब्लेंडर्स हैं कि जो इनके यानी अपने बोझ तले मरेंगे और जाएंगे। ये मुझे ये बताएं कि अडयाला जेल में इमरान खान को फैसिलिटीज़ के हवाले से जो आज समाअत थी उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, आपकी क्या उस हवाले से राय है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही इमरान खान? अच्छा देखिए, इमरान खान को जितनी भी फैसिलिटीज़ दे रही हैं वो खिलाफ कानून है। अच्छा, यानी उनको एक सेल में बंद किया, वो डेथ सेल है। आप कहते रहे कि जनाब और कोई कैदी साथ नहीं रखा, जब आपने 6x7 के कमरे बंद कर दिया वो डेथ सेल है। अच्छा आगे आ जाए, बाथरूम आपने खुला रखा हुआ है। अब अपर क्लास में बाथरूम आपने खुला नहीं रखना। फिर सोने के लिए जो आपने जगह दी है, चारपाई का नजर, चारपाई नजर आई, एक पत्थर के ऊपर आपने लिटा दिया। फिर आप आ जाएं, मुलाकातें जो करवानी, वकला से मुलाकातें नहीं होती, बच्चों से टेलीफोन का, ये मैं नहीं कह रहा, ये रूल्स कह रहे हैं। और फिर वो बच्चों से बात नहीं कराते, व्हाट्सएप पे कॉल करानी थी। व्हाट्सएप पे मैंने वो जिक्र किया कि इंसानी दहशतगर्दी कोड में व्हाट्सएप पे कॉल पे ले आए थे इमरान खान को। आपने जितनी सहूलियात वो देनी है वो तो दे ही नहीं रहे। और इस पे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि बैन अवी आपने रेटिफाई किए हुए हैं ICCPR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, नेशनल मंडेला रूल्स, ये सारे रेटिफाई किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद करना है। और इसमें आपको याद होगा UN कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, वर्किंग पेपर भी आ चुका है, जिसमें आर्बिट्री डिटेंशन के हवाले से आज अदालत ने फिर इस बात का अयादा किया है कि 22 तारीख तक आप जवाब लेकर आए। जो सहूलियात मिल रही हैं, अडयाला जेल को ख़ास तौर पर कहा है कि वो सारी सहूलियात जितनी हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो तस्वीरें लगा दी, मैं उन तस्वीरों को नहीं मानता,
एक दिन आपने तस्वीर लगा के आप साबित करें कि जनाब सच अपना 365 दिन यही दिए हैं, ये साबित करें कैसे? एक दिन तस्वीर लगाने से मसला नहीं होता। वो भी इमरान खान साहब जेल से जब बाहर थे आपने तस्वीरें उतार ली, क्या पता है कौन सी जेल है, किस तरह उस तरह की आपने कोई और बना ली हो, तो कैसे दोबारा किया जा सके? तो ये वो सारे मामला है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 22 अगस्त के लिए इन सब बातों का जवाब लेकर आए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये आज की कुछ तफसीलात थी, मज़ीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।